बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जल्द घर पर होंगे। सोशल मीडिया पर एक बयान में उनका कहना है कि वो अल्लाह पाक के बाद मुस्लिम लीग नून के हामियों की बेहद शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लीग के हामियों ने उनकी उम्मीद और हिम्मत बढ़ाए रखी। मरियम नवाज ने कहा है कि उनके पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमत कायम रखे। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। जाहिद शेरवानी, जेल इंतज़ामिया और मुस्लिम लीग नून की तरफ से रहनुमाओं ने क्या बताया है नवाज शरीफ की रिहाई से मुताल्लिक अभी तक? जी, अभी यहाँ पर कोर्ट पर जेल से जैसे रही के अहकाम सुने सुप्रीम कोर्ट के, तो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद, दोनों अतराफ दो रास्ते हैं इसके, और दोनों रास्तों पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जबकि बहुत से MNA MPA साहब मिनिस्टर नून लीग के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब से कुछ देर कबल ये इतला आई है कि फजल करीम चौधरी जो कि रोबकार लेकर आए थे, तारिक फजल करीम, वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ यहाँ से रिहा होंगे। कारकुन इसी बात के मुंतजिर हैं। पार्टी तराने लगाए हुए हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। जबकि जैसे ही कोई लीडर आता है तो उनमें जोशो खरोश और बढ़ जाता है। प्रॉपर नून लीग के कारकुनों ने अपने तौर पे लाइटिंग का भी यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है, ढोल भी है उनके पास और भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और यहाँ पर जितने भी कारकुन आए हैं उनका कहना है कि हम जाती उम्र तक एक रैली की शक्ल में नवाज शरीफ को उनके घर छोड़ने जाएंगे। जी ठीक है, आपने जिस तरह कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी नवाज शरीफ की जेल से रिहाई का जो हुक्मनामा है वो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर पहुंचे हैं, तो अब कुछ अंदाजा है जाहिद के अगली कुछ देर में या अभी भी क्या चंद घंटे लग सकते हैं जब नवाज शरीफ को जेल से रिहा किया जाएगा? कुछ देर कबल जेल हुकाम से ये बात हुई थी, तो उनका कहना था कि जैसे ही हमारे पास रोबकार आएगी, अहकामात हमें मसूल होंगे, हम उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से रिहा कर देंगे। इसीलिए ये इतला मिलते ही कारकुनों में कि रोबकार कोर्ट लखपत पहुंच चुकी है, इनका जोशो खरोश और बढ़ चुका है और वो इस बात के मुंतजिर हैं कि जैसे कि उनके पास भी ये इतला थी कि जेल हुकाम का कहना था कि फौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाएगा, तो इसमें जोशो खरोश बढ़ चुका है, नारेबाजी में शिद्दत आ चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले आधे पौने घंटे में नवाज शरीफ इनके अपने कारकुनों के इस्तकबाल जो करने के लिए यहाँ पर आए हैं उनसे मिलते हुए अपने घर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद शेरवानी इस तफसील के लिए। आपको ये बता दें कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। इलाज से मुताल्लिक ये कहा गया इस हुक्म में कि इलाज मुआलजा मुल्क में ही होगा, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये ज़मानत 6 हफ्ते बाद आज खुद ख़त्म हो जाएगी। दोबारा जेल जाना होगा, इलाज के लिए मजीद वक्त चाहिए होगा, तो फिर जेल जाने के बाद हाई कोर्ट से जमानत के लिए रुजू किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा मुअत्तल कर दी गई। साबिक वजीर आजम की दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि इनके मौक्किल को गुर्दे की 3 दर्जे की बीमारी लाहक है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर भी दिल के आर्जे की हसासियत को बढ़ा रहे हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि नवाज शरीफ का मेडिकल रिकॉर्ड साल 2003 से है। ऐसी वजह बताएं जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की जा सके। ख्वाजा हारिस ने लंदन में नवाज शरीफ के मौलिक डॉक्टर लॉरेंस के तहरीर करदा खत का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि कोई डॉक्टर लॉरेंस मौजूद भी है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो इस खत पर इन्हिसार नहीं कर रहे। नवाज शरीफ की एक पेचीदा एंजियोग्राफी होनी है, अगर इलाज शुरू न हो सका तो उनकी जिंदगी को नुकसान पहुँच सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के अस्पतालों में बेहतरीन डॉक्टर्स और सहूलियात हैं। हम यहीं किसी अस्पताल में 2 से 3 हफ्ते इलाज का हुक्म दे सकते हैं। बाईपास का मरीज भी 3 दिन लेता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा ख्वाजा हारिस साहब चीफ जस्टिस की तजवीज पर गौर करें। नैब ने अपने दलाइल में नवाज शरीफ की जमानत की मुखालफत की और कहा कि इनकी जिंदगी को ऐसा कोई खतरा नहीं कि जमानत पर रिहा किया जाए। जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा कि मरियम नवाज पहले ही अपनी वालदा खो चुकी, कलसूम नवाज जेर इलाज थी तो कहा गया वो बीमार नहीं, जब वो इंतकाल कर गयी तो कहा गया कि वफात तो पहले ही हो चुकी थी। नवाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, उनका पासपोर्ट अदालत में मौजूद है। अदालत इलाज के लिए 8 हफ्ते का वक्त दे दे। समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने तकरीबन पौन घंटे बाद सजा मुअत्तल करने का फैसला सुनाया और करार दिया कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। 6 हफ्ते बाद जमानत अज खुद खत्म हो जाएगी।
वज़ीर आज़म ने इमरान खान को नवाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई के फैसले की इत्तला काबीना इजलास के दौरान दी गई। इमरान खान ने कहा कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई का फैसला उसी तरह का है जो हुकूमत पेशकश कर रही थी, लेकिन नवाज शरीफ की फैमिली खुद ही उनके इलाज के लिए तैयार नहीं थी। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि अगर नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो अपनी सज़ा पूरी करें या फिर प्ली बार्गेन का रास्ता इख्तियार करें। शहबाज शरीफ से मुतालिक फवाद चौधरी का कहना था कि कोई इदारा उनकी सियासत की हिमायत नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अब तक की प्रोसीडिंग्स है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मेरिट के ऊपर हुई हैं और उसमें हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आज ताल्लुक़ है ज़मानत का, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ बहुत मुख्तलिफ चीज़ है जो हुकूमत ऑफ़र कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कहा था कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहें, हम तैयार हैं, और नवाज शरीफ साहब तो और उनकी फैमिली खुद ही तैयार नहीं थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलमोस्ट वही बात जो है वो की है। तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को हम भी यही ऑफ़र कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलाज का कहा है, वो आएँ और अपना इलाज कराएं। और बाहर जाने के ज़ाहिर है दो तरीके हैं, या तो वो अपनी कैद पूरी करेंगे और उसके बाद जाएंगे, या फिर वो जो ऑप्शन दूसरी है वो प्ली बार्गेन में जाएं और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें। जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स बिल्कुल 90 की दहाई में ये ज़रूर रही है जहाँ पर आपका कोई भी मैटर नहीं करता और आप आए और आप कर लें, लेकिन कोई भी इदारा, कोई भी सियासत जो है वो आपकी मॉरल इमॉरल बेस के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकता। सो शहबाज शरीफ साहब की ये जो सियासत है उसको आपका ख्याल है कि कोई फ़ौज या कोई और इदारा कैसे सपोर्ट करेगा? मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारी सियासत की बुनियाद की कोई मोरालिटी है, हमारा कोई ऐसा मामला है जिसमें अवाम की फ़लाह मुलव्वस है। सो क्यों आप ये समझें या शहबाज शरीफ साहब को ये गलतफहमी हो या किसी को ये गलतफहमी हो कि पाकिस्तान के अवाम हों, पाकिस्तान के इदारे हों, वो इसलिए उनकी हमायत करें कि उनके भाई को जेल से निकाला जाए और उनकी जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और पैसा है वो बाहर रखें और वो एंजॉय करें। कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर कहा है कि फवाद चौधरी साहब अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी जायदादों के पैसे वापस लाएं। इस तरह इमरान न्याजी साहब का 600 मिलियन मुल्क वापस लाने का दावा पूरा हो जाएगा। आवाम को बताएं कि जहांगीर तरीन, अब्बू और अलीमा बाजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं होती। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर बदज़बानी और गालिब गलोच अदालत में वज़ीर आज़म और तर्जुमानों के झूठा होने पर बौखला गए। फवाद चौधरी को हुक्म मिला कि शरीफ बरादरान के खिलाफ झूठ बोलोगे तो नौकरी पक्की होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए ज़मानत की मंजूरी पर कहा है कि ये कोई रिलीफ नहीं है। नवाज शरीफ को ये रिलीफ कबूल ही नहीं करना चाहिए था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जब भी तलब किया जाएगा तो पेश होना लाजिम होगा। तो ये जो आज नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिली है, तो आपका क्या ख्याल है कि जरदारी साहब भी फिर इसको बुनियाद बना के दरख्वास्त देंगे कि मुझे भी तिबी वजूहात की बुनियाद पर रिलीफ दिया जाए? देखिए मीर साहब, एक तो मुझे इनके मिठाई बांटने की वजह समझ नहीं आ रही है। ये कोई रिलीफ मेरी नज़र में नहीं है। देखिए अच्छा, ये इस तरह का तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। अगर भुट्टो साहब होते तो कभी इसको एक्सेप्ट ना करते। आप सिर्फ इंटररेग्नम यानी उस दौरानिए में आप उसको जेल से निकाल के श्योरिटी की तहवील में दे देते हैं कि जी अगर इंदुल तलब जब भी आपको इनको तलब किया जाएगा तो ये श्योरिटी ज़ामिन होगा कि ये पेश होगा, और वो खुद भी एक मचल का ज़मानत देता है पेशी का। सो वो गारंटीज़ आप श्योरिटीज़ लेते। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो कारवां नवाब शाह की जानिब रवां दवा है। कई मकामात पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो कारवां नवाब शाह की जानिब रवादा है। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो है और इसमें जियाले बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। नारे और भंगड़े डाले गए हैं कारकुनों से जो मुख्तलिफ मकामात पर। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, उसमें यह कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी लेकिन यू टर्न नहीं लिया। हैदराबाद में भी उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा कोटरी स्टेशन पर कारकुनों से खिताब किया और इस दौरान बिलावल का कहना था कि हुक्मरान नैब गर्दी के जरिए से साजिश कर रहे हैं।
आपको ये बता दें कि इस कारवां के दौरान पीपल्स पार्टी के जाले इंतहाई पुरजोश हैं। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत के मुतालिक और हुकूमती इकदाम के मुतालिक अपने खिताब में गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी के इस कारवां भुट्टो के हवाले से ही बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, ये कारवां इस वक्त कहाँ मौजूद है और बिलावल भुट्टो की जो इस कारवां में शमूलियत और खिताब से मुतालिक क्या अपडेट है? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कारवान है, कारवान भुट्टो जिसको नाम दिया गया है, वो अब शहजादपुर से निकला है। जिला सांगड़ की हुदूद है ये शहजादपुर स्टेशन, यहाँ से निकला है और अब इसका जो आज के दिन का इसका आखिरी पड़ाव है वो नवाबशाह होगा, जो आबाई जिला है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। अब से तकरीबन 40 मिनट का फासला तय करने के बाद ट्रेन नवाबशाह स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां आज के दिन का जो आखिरी अपना खिताब है वो नवाबशाह में करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। खासा जोशो खरोश था यहाँ शहजादपुर में भी, कई घंटों से लोग जो है वो मुंतजिर थे बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनने के लिए, उनकी एक नज़र देखने के लिए। और तकरीबन 20 मिनट से जायद बिलावल भुट्टो का खिताब रहा। उन्होंने बार बार वही कहा कि हम एहतसाब हम चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन एहतसाब के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो बार बार इस बात को रिपीट करते रहे। उन्होंने कहा कि हमें जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी पीपल्स पार्टी को हराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ना हम पहले झुके थे, ना उन्होंने कहा कि ना मेरे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो झुके थे, ना मेरी वालदा शहीद बेनजीर भुट्टो झुकी थी और ना ही मैं झुकूंगा किसी के भी सामने। तो काफी जारहाना अंदाज था बिलावल भुट्टो जरदारी का। आज जब से कराची से निकले हैं तकरीबन 6 से 7 मकामात पर उन्होंने स्टेशन पर खिताब किया। हर जगह हजारों की तादाद में लोग होते थे जो बिलावल भुट्टो के लिए पहुंचे थे। अब वो नवाबशाह पहुंचेंगे और आज रात नवाबशाह में क़याम करेंगे। उनके साथ जो खुसूसी सैलून है उसमें वजीर आला सिंध समेत जो सूबाई वज़रा है सिंध के, वो उनके साथ मौजूद हैं। और आज रात बिलावल भुट्टो नवाबशाह में क़याम के बाद कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे का हमें वक्त दिया गया है। 9:30 बजे एक बार फिर रवाना होंगे लाड़काना के लिए और फिर बरास्ता सखर कल रात इम्कान है कि वो रात 10 बजे के बाद लाड़काना पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका। कामरान रजी तफसील बता रहे थे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस कारवां के साथ हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो की खिताब से मुतालिक बताया। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से ही गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि न्याजी साहब को डरना नहीं चाहिए, उनकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। इमरान खान को चाहिए कि वह आवाम से किए गए अपने वादे पूरे करें। बिलावल ने इन ख्यालात का इजहार ट्रेन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से गुफ्तगू के दौरान किया। कारवान भुट्टो ट्रेन में और हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। उनसे पूछते हैं कि जैसे जैसे पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं या घेरा तंग हो रहा है तो आवाम को निकालने का ये एक तरीका है। नियाजी साहब को डरना नहीं चाहिए। मैं उसका हुकूमत नहीं गिराऊंगा। मैं अपना गरी खुदा बख्श 4 अप्रैल की सिलसिले में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 40वां यौम शहादत है, उसके लिए निकल रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ की आज जमानत भी हुई है 6 हफ्ते के लिए और मियाँ शहबाज शरीफ का भी नाम ECL से निकला है। आइंदा की सियासत को किस तरह देखते हैं? मैं इस को वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो सेहत है इलाज होना चाहिए। इस डिसीजन का इम्पैक्ट होगा, हुकूमत की मुश्किलात भरेंगे। हम इमरान खान को सियासी शहीद नहीं देखना चाहते हैं। उसको उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हुकूमत के आने से पहले और हम मौका देना चाहते हैं कि वो अपना वादे पे कायम रहें, डिलीवर करें। और सियासी जमातें निकले या ना निकले, अगर ये मुआशी पॉलिसीज़ जारी रहते हैं तो अवाम खुद सड़कों पे निकलेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी नज़रिया नहीं है, बल्कि दोनों ही अबू बजा मुहिम पर हैं। इसके अलावा इनके पास कोई नज़रिया नहीं और ना ही कोई मुआशी प्लान है। दोनों जमातें करप्शन का पैसा बचाना चाहती हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि आज सिंध में हुकूमत होने के बावजूद बिलावल भुट्टो का जिस तरह का इस्तकबाल हुआ, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। दोनों के पास आइडियोलॉजी नहीं है, दोनों के पास कुछ सब्सटेंस नहीं है जिसकी बुनियाद बना के वो सियासत करे। सिर्फ ये कहना कि मेरे अब्बू जेल में हैं, उनको बाहर निकालो, और दूसरे की सियासत ये है कि मेरे अब्बू को जेल ना भिजवाओ। इसके अलावा तीसरी पॉलिटिक्स उनके पास है ही नहीं। ना उनका कोई इकनॉमिक प्लान है, ना ही उनका पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई भी इकट्ठा होना, अलहदा होना को मैटर करता। इलेक्शनों से पहले से
PMLN और पीपल्स पार्टी का आपस में एक पोलिटिकल अलायंस मौजूद है, और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में तो खैर ये फॉर्मलाइज हुआ और पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिल के इलेक्शन लड़े। अभी भी मुल्तान में इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठा इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो ये कहने की तो कोई वजह ही नहीं है कि दोनों पार्टीज़ अलग-अलग हैं, दोनों पार्टीज़ बिल्कुल इकट्ठी हैं। आज सिंध में भी PMLN के तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जाएं और बिलावल साहब के इस्तकबाल में शरीक हों, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर हुकूमत होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी का एक पूरा होल्ड होने के बावजूद, MNA MPAs लोकल गवर्नमेंट के ऊपर उनका तसल्लुत, उसके बावजूद जिस किस्म का आज इस्तकबाल हुआ वो आई ओपनिंग होना चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN दोनों के लिए, और उनको अपनी सियासत की बुनियाद की तब्दीली की सोच जो है वहाँ पर वो आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो बेदाग क़यादत है, बिलावल आवाम की उम्मीद है, निजात बनकर आ रहे हैं। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान खुर्शीद शाह ने कहा कि ट्रेन मार्च नाकाम हुकूमत और करप्शन के खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत सिवाय गालम गलोच इल्जाम तराशियों के कुछ इस वक्त नहीं दिया। बिलावल आ रहा है, बेदाग लीडरशिप है, लोग उसको अपनी निजात समझते हैं। हमें भुट्टो का पाकिस्तान चाहिए, हमें किसी का नया पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें भूख हो, फ्लास हो। हर चीज के खिलाफ, हर नाकाम गवर्नमेंट के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, नाअहली के खिलाफ है, आइन की पासदारी के लिए है, सूबों के अख्तियारात के पासदारी के लिए। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.